दिल्ली के मटियाला विधानसभा के अंतर्गत द्वारका सेक्टर 19 के अमराही गांव स्थित भाजपा कार्यालय में सुनीता खत्री डब्बास प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की अध्यक्षता में आरडब्ल्यूए की मीटिंग की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुनीता कांगड़ा भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष उपस्थित रहीं। इस मीटिंग में द्वारका के आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष सुनीता खत्री डब्बास ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने वादे पूरे करने में असफल रही, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। बैठक में सड़क, बिजली, पानी समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और आरोप पत्र कमेटी की मेंबर सुनीता कांगड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मटियाला विधानसभा अंतर्गत की गई बैठक में काफी संख्या में लोगों में अपनी समस्याएं हमें बताई। 10 साल पहले आम आदमी पार्टी जो वादे करके सरकार में आई, उसने उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं किए। लोगों को सही से पानी भी नहीं मिल पा रहा है, रेगुलर टैक्स पेयर्स को भी कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। जनता दिल्ली सरकार से परेशान हो चुकी है। उन्होंने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने का वादा किए थे, लेकिन दिल्ली आज प्रदूषण से बेहाल है। पूरी जनता दुखी है। कार्यक्रम में आशीष मित्तल, भाजपा प्रदेश आरडब्ल्यूए संयोजक, भाजपा नेता कृष्ण सहरावत, महेश दयानी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। साथ ही मटियाला विधानसभा के सभी आरडब्ल्यूए पदाधिकारी समेत तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मेरा नाम सुनीता कांगड़ा है। मैं दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और मैं आरोप पत्र कमेटी की एक मेंबर भी हूँ। आज ये जो हमने अपना कौन सी विधानसभा है? मटियाला विधानसभा की आज हमने बैठक रखी है। इसमें हमने सभी अपने आरडब्ल्यूएस, अपने रेडी पटरी से रिलेटेड सभी लोगों को हमने उनको बुलवाया है, और वो इसलिए बुलवाया है कि 10 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार जब आप लोगों के बीच में आई थी तो क्या क्या वादे लेकर के आई थी, और उन वादों को आम आदमी पार्टी सरकार ने कितनी हद तक पूरा किया। लेकिन इस बैठक में पता चला कि जितने भी वादे आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर के आई थी, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ी समस्या जो अब लोगों के सामने आई है, वो सबसे बड़ी आई है समस्या जल बोर्ड को लेकर के। यहाँ पर लोगों को सही तरीके से पानी नहीं मिल रहा है, और यहाँ तक कि हमारे ये सारे एजुकेटेड लोग हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, पूरा अपना क्या कहते हैं उसको, वो जीएसटी वगैरह सब देते हैं, सब पे करते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, ये सारे टैक्स देते हैं, लेकिन इनको जो ये टैक्स देते हैं, लेकिन इनको सुविधा 0% की भी नहीं मिल रही है। तो ये लोग सभी आम आदमी पार्टी की सरकार से, दिल्ली की सरकार से इतने दुखी हैं। आप ये देख सकते हो कि सभी सोसाइटीज ने मेरे को ये लेटर्स दिए हुए हैं कि मैडम हमारे पास ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कहीं पर स्कूल नहीं है, कहीं पर सड़कें नहीं है। और एक आरडब्ल्यू ने तो हमें ये बताया कि हमारे वहां पर सड़क की इतनी बुरी दुर्गति है कि उनका खुद का एक्सीडेंट हुआ, और वहां पर आए दिन जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इतनी बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर है। दिल्ली को जो लंदन पेरिस बनाने के लिए आए थे, आज दिल्ली पॉल्यूशन से भरी हुई है, धूल मिट्टी से भरी हुई है, गंदे पानी से भरी हुई है, सीवरों से भरी हुई है। आज लोगों के घरों में गंदा पानी भरा हुआ है। तो आज पूरी जनता, दिल्ली की जनता इतनी दुखी है, और वो चाहती है कि इस बार हम दिल्ली में बदलाव चाहते हैं। आज हमने आरडब्ल्यूए प्रकोष्ठ की यहाँ पे मीटिंग रखी थी, जिसमें द्वारका ए के, द्वारका बी के और बाकी हमने मटियाला विधानसभा के सब लोगों को बुलाया था। सबने अपनी समस्या बताई कि देखो कि 5 साल से 10 साल से आप देख रहे हो कि हर साल लोगों को झूठ बोल बोल के कि मैं ये कर रहा हूँ, बिजली का बिल फ्री कर रहा हूँ, पानी फ्री कर रहा हूँ। ये पानी भी आपको पता है आज से 10 साल पहले मोदी जी लाए थे 2014 में, उन्होंने जो वादा किया था, और ये पानी आ गया। उसने बोला था कि हर घर में जो पानी आने के बाद मैं इस पानी में आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो हर घर में इतना गंदा पानी आ रहा है कि हम नल खोल रहे तो गंदा पानी पी रहे हैं। तो इसलिए समस्या है कि इस झूठे आदमी को, इस मक्कार आदमी को इस यहाँ से हमको भगाना है, और एक भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प है, क्योंकि सेंटर में और जब तक दोनों जगह नहीं होगी काम नहीं होगा ढंग से। तो एक बार आप मोदी जी को आपने सेंटर में मौका दिया। एक बार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी में आई, तब से ये बहुत ही प्रॉब्लम दिल्ली में होती जा रही है, झेल रहे हैं हम। तो आप हम सबको, आप पूरी मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। जो कि प्रॉब्लम्स हो रही है कि आप देख लो कि बिजली हो गई, आज होगी बस की समस्या हो गई, बस में आज घाटे में जा रहा है, पानी घाटे में जा रहा है। बोलते लोगों को फ्री दे रहे हैं, पानी तो पहले से फ्री था, अब आप लोगों का 2-2 हजार 10,000 बिल आ रहा है। बिजली का बिल पहले 2 महीने का आता था 400, 500, 1000 रुपए, अब 1 महीने 27 दिन, 1 महीना बोलते, लेकिन बिल होता है 27 दिन का। उसी 27 दिन में आपका बिल किसी का 5,000, किसी का 6,000। बस इलेक्शन के टाइम में 2 दिन महीने पहले हंगामा करने के लिए वोट फ्री कर देंगे, उस समय क्या हुआ, फ्री कर देंगे बिजली। लेकिन यही कंडीशन पूरे दिल्ली में होती जा रही है। कोई भी वादा रहेंगे, बदलते रहेंगे। अब हमने सोच लिया है कि हमने कि
अब हम ऐसे लोग चाहते हैं कि सच्चाई, हम चाहते हैं कि लोग काम करें, जो देश के लिए काम करें। अब हम दिल्ली को ऐसा बनाना चाहते हैं, दिल्ली जैसे मोदी जी ने आज देश को समझाया, ऐसे आज हम दिल्ली को एक अच्छा सा बनाना चाहते हैं। इसमें सब लोगों को सहयोग चाहिए और सब लोग समझे कि देखो झूठे वादे से कुछ नहीं होता, करने से होता है। हम करने में विश्वास रखते हैं और आगे मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी और लोगों की जो जन समस्या है, जो पानी का बिल था, एक हमने मोदी जी ने पहले भी कहा था कि हम पानी के बिलों को हम एक ऑटोमेटिक इस तरह से बना देंगे कि जो फ्री जितना 500 का बिल बनना है, 200 का बिल भरना है, उसके हिसाब से बिल आ जाएगा। तो बस मैं यही आपकी बात बोलना चाहता हूँ कि सब आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और आपके जो भी इतने साल से जो आप परेशानी सब झेल रहे हैं 27 साल से, उस समस्या को आप खत्म करेंगे। धन्यवाद जी। मैं सुनीता खत्री डबास, महिला मोर्चा, प्रदेश महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ और आज की ये जो मीटिंग है RWA की मटियाला विधानसभा की रखी गई थी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि थे प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता कांगड़ा जी और आशीष जी, जो कि RWA सेल से हैं, और मेरे साथी मटियाला विधानसभा से कृष्ण सहरावत जी भी, और बाकी तमाम RWA सेल के प्रतिनिधि यहाँ पर आज आए हुए थे। और इन सबका एक ही कहना था कि जो भी वादे दिल्ली सरकार ने किए वो एक भी वादा पूरा नहीं किया, और वो इतना टैक्स पे करते हैं, चाहे वो कोई जितने भी, चाहे द्वारका में रहते हो, चाहे वो कॉलोनीज में रहते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं जो है एक पैसे की भी नहीं मिली हैं। तो इन सारी चीजों पे जो है आज उन्होंने अपनी बातें जो है खुलकर कही कि सड़कों की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की भी समस्या, बढ़े हुए बिल आ रहे हैं और पानी जो है वो बहुत गंदा आ रहा है, और वो उम्मीद करते हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, ताकि बीजेपी सरकार आए और हमें जो है इन सब सारी समस्याओं से निजात मिले। जो सीनियर नेता हैं, इन्होंने मटियाला विधानसभा की RWA सारी बुलाई, और मटियाला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें हर तरह का वोटर हमारी विधानसभा में आता है। शहरी वोटर भी है, ग्रामीण भी है, जे क्लस्टर का है, कॉलोनियों का भी है, सभी RWA आज आई है। और RWA ने अपने जो विज्ञापन हमें दिए हैं, जो 10 साल से जो सरकार बना के दिल्ली की जनता ने चुनी थी, 10 साल में उन्होंने आज हमारे सामने ये बताया। हमारी एक कॉलोनी है प्रेम विहार, अर्जुन पार्क, ये कॉलोनी है, पिछले 10 साल से वहां पर आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। उनका एक मुख्य कारण है कि वहां पर स्कूल की लैंड 2 जगह, वहां पर ग्राम सभा की लैंड पड़ी है, लेकिन आज तक वहां पर कोई निर्माण कार्य स्कूल का नहीं हुआ। अगर वो निर्माण कार्य अगर वहां पर हो जाता है तो हमारे बच्चे वहां पर नजदीक पढ़ते, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही अभी कुतुब विहार से हमारी RWA यहाँ पर आई हुई थी, जो कि RWA बता के गई पिछले 10, 11, 12 साल से एक बाउंड्री वाल स्कूल की हो रखी है, उस पे भी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। ऐसे ही श्याम विहार फेज 1 और फेज 2 की RWA यहाँ पर आई, उन्होंने बताया 100 बेड का जच्चा बच्चा हॉस्पिटल का निर्माण कार्य हमारे वहां पर होना था, आज तक उस पे भी कोई ईंट एक भी नहीं लगी। तो ये जो एजुकेशन के मॉडल पर और स्वास्थ्य के मॉडल पर ये आए थे, स्वास्थ्य और एजुकेशन का कोई भी काम इन्होंने हमारे बीच में पूरा नहीं किया। ऐसे ही जो झुग्गी बस्ती का ये कहते हैं बार बार में कि हमने बिजली फ्री दी, हमने झुग्गी बस्तियों में भी काफी MP साहब के साथ दौरे किए हैं। वहां पर उन्होंने बताया कि हमारा 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का बिल, तो ये सारी बातें झूठी हैं। पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है, आने वाले समय में ऐसी सरकार जनता को दिल्ली में नहीं चाहिए। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों की चाहत है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके और दिल्ली में सरकार आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, RWA की हम लोग यहाँ लोगों से आए मिले, हम पूरे दिल्ली में लोगों से जाके मिल रहे हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं मिल रही हैं जिससे मतलब एक कहते हैं पैरों के नीचे से जमीन निकल जा रही है। अभी यहाँ लोगों को सिक्योरिटी की समस्या, वो भी द्वारका जैसे इलाके में सिक्योरिटी की समस्या, लाइटें नहीं है, जगह जगह पानी भर गया है,
यहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं है। जो कॉलेज आपके नजफगढ़ के इलाके में एक एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेडिकल के, उन लोगों के लिए जो प्रोफेसर जो सिलेक्ट होने चाहिए उनको हटा के जो एजुकेटेड जो है ही नहीं उन लोगों को लगा दे रहे हैं, पैसे ले लेके ये सब कर दे रहे हैं। टीचरों की समस्या हमारे पास आ रही है, वाइस प्रिंसिपल टीचर किसी और को पैसे लेके बना दे रहे हैं जो डिजर्व नहीं कर रहे हैं। इस तरह की समस्या आ रही है। जो बच्चों के कैरियर के साथ खेल रहे हैं ये लोग, बच्चों का जो हमारे डॉक्टर बन रहे हैं उनके कैरियर के साथ खेल रहे हैं। जगह जगह ऐसी समस्याएं सुनने में आ रही है। मतलब काम कम नहीं है हमारे पास करने के लिए, काम बहुत है। हमें भी काम बहुत करना पड़ेगा क्योंकि 10 सालों में सिस्टमैटिकली बेड़ा गर्क किया गया है। खाली ऐड के दम पे ये लोग चल रहे हैं, ऐड दिखा रहे हैं, लेकिन बिजली दिल्ली में सबसे महंगी, सड़कों पे काम नहीं, लाइटें नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूलों का बुरा हाल है, बाउंड्री वॉल नहीं, जगह जगह पार्कों का बुरा हाल है, गंदा पानी है। किसी भी सब्जेक्ट पे तो काम नहीं किया है। हम लोगों के लिए इसने करने को बहुत कुछ अब आने वाला है। बस लोगों को यही गुजारिश है कि हम लोग मिलके दिल्ली को अब बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं। सांस लेने के लिए भी यहाँ जहर हुआ पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे रिश्तेदार रह रहे हैं, वहां कहते हैं 20 AQI हो जाता है तो अलर्ट आ जाता है। यहाँ पे तो हम 200 भी आए तो बहुत खुश हैं। तो अब ये सब चीजें यहाँ सुनने में आ रही है, यहाँ बहुत बुरा हाल है। अब इन सब चीजों का हमने मिलकर ठीक करना है।